अली भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, एक स्टेटमेंट आई वज़ीर आला केपी की तरफ से, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में उन्हें तलब किया गया, आज का मामला जितना हुआ डेवलपमेंट्स हुई वो बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन कमीशन ने जो तलब किया था सोहेल अफरीदी साहब को, वो एक स्पीच थी जो कि उन्होंने हवेलियाँ एबटाबाद में की। हम डे फर्स्ट से यही कह रहे थे कि सर ये इलेक्शन हरीपुर में है, वो हवेलियाँ में है, अगर इस तरह बुलाएंगे तो फिर सीएम पंजाब को भी तो बुला लेना। सीएम पंजाब का हस्बैंड वहाँ पर 15 दिन 20 दिन महीना वहाँ पर रहे, उन्होंने इफ्ताह किया। एक तो ये था, दूसरा मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन हमने रेस किया कि जी मेंटेनेबिलिटी जो है वो यही एप्लीकेशन 10 और 18 के तहत सेक्शन के तहत DRO हरीपुर में भी थी, तो दोनों कैसे साइड पे साइड चलेंगे? वो भी हमें कह रहा है 27 को जवाब दे दें, आप भी कह रहे हैं 28 को जवाब दें, आप भी कह रहे हैं नेक्स्ट थर्सडे को जवाब दें। पहले मेंटेनेबिलिटी तो डिसाइड करें ना कि आप करेंगे या वो करेंगे। और लॉ जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ, उसमें तो डबल जेपटी और उसकी प्रोसीडिंग्स हो ही नहीं सकती इस तरह। तो ये सारी चीज़ें चाह रही थी, जिसमें उन्होंने एक तो CM साहब को एग्जाम्प्ट किया है आगे इस्तिस्ना है हाज़िरी के लिए उनकी, दूसरा उनका जो है वो पावर अटर्नी हमने सबमिट की है, और अब अप्लाई के लिए नेक्स्ट। सर आजकल इस्तिस्ना बड़ा चल रहा है, वज़ीर आला केपी को भी इस्तिस्ना मिल गया। ये बताइएगा कि जो इलेक्शंस हुए हैं रिसेंट ज़िमनी इलेक्शंस केपी में, उसके हवाले से तहफ़्ज़ात हैं PTI को? क्योंकि सोशल मीडिया ये कह रहा है कि इमरान खान ने कहा था कि आप बाइकआउट कर दें, फिर भी इलेक्शंस आपने लड़े, मरूसी सियासत का भी जिक्र आ रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात तो हमें हैं, जैसे कि CM KP ने भी बता दिया आपको कि जो फॉर्म 45 इशू किए गए जिस पर साइन सिग्नेचर थे, और जो ECP ने रिजल्ट अनाउंस किया, जो RO ने किया, उसमें फ़र्क आ रहा है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर लेके चलना है हमने, और लेके चल के आगे देखना है कि इसके ऊपर हम एक डिसाइड पे जाते हैं। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, और इसको पार्टी डिसाइड करेगी, इसके ऊपर पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बाकायदा लाएअमल तैयार करके इसको डिसाइड करेगी। सर, कमीशन के नोटिस का जवाब कब तक आप सबमिट करवाएंगे? इसके ऊपर कब तक क्या आपका होमवर्क हो चुके हैं या अपनी? नहीं, देखिए, इसमें होमवर्क हमने आज उनको यही कहा कि जनाब ने बुलाया आगे। कल एक इंसिडेंट हो गया था इतना शावर के अंदर, CM साहब सुबह मिले, सुबह पावर अटर्नी साइन की उन्होंने और हमने सबमिट की, तो नेक्स्ट डेट पे हम करवा देंगे। लेकिन पहले तो उनको ये चाहिए ना कि वो डिसाइड करें कि मेंटेनेबल कैसे है ये। अगर यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के मैं हरीपुर के इलेक्शन के ऊपर कोई बात करूँगा तो कल मुझे बुला के सजा देना शुरू हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं होता। और अगर यही पर प्रोसीडिंग्स बना दी, यही प्रेसिडेंट बना दी, फिर तो जो भी कोई बैठेगा किसी दूसरे ज़िले में, कराची, लाहौर, लंडी कोतल में बैठ के तकरीर करेगा, उसको उठा के आप बुला लिया करेंगे। तो लेजिस्लेशन करने का इख्तियार तो इनके पास नहीं है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पर बैठे हुए, बट लेजिस्लेशन तो नहीं कर सकते। आज बिल्कुल अली बुखारी साहब वकील हैं सोहेल अफरीदी साहब के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आपने देखी, आपने सुनी। बेसिकली केस था, सोहेल अफरीदी साहब ने हवेलियाँ में एक स्पीच की थी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जी अगर ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं 23 नवंबर को, अगर इसमें किसी भी किस्म की धांधली की गई तो फिर उसके बाद जो मैं करूँगा वो फिर दुनिया देखेगी। और उन्होंने कहा था, स्टेटमेंट उनकी मैं कोट अनकोट कर देता हूँ कि जी शाम से सुबह नहीं होगी, सुबह से शाम नहीं होगी अगर धांधली की गई। PTI को फिर भी तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन PTI की तरफ से वो जारिहाना एक होता था, रिएक्शन आता था, वो नहीं है। इसका मतलब है कि मामलात ऐसे लग रहे हैं कि मामलात जो है वो कहीं ना कहीं PTI को कहीं ना कहीं यकीन है कि जो है वो ठीक है मामला, और शायद उमर अयूब के जो अहलिया थी उनके वोट कम है। मैं ये ज़ाती मेरा तजिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा, क्योंकि PTI की तरफ से बड़ा जारिहाना जो है वो हमेशा से रिएक्शन आता था धांधली के, जब भी वो खिलाफ बात करते थे, लेकिन इस बार वो जारिहाना रिएक्शन आया नहीं है। सेकंड बात ये है कि इमरान खान ने मना किया था कि आपने इलेक्शन का बॉयकॉट करना है। क्या खाली पंजाब के अंदर मना किया था या उन्होंने KP के अंदर भी मना किया था? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद जो चीज़ें जिस तरह से चली हैं, जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, तो क्या आप समझ रहे हैं हम कि खान साहब की मर्ज़ी के बगैर क्या KP में उन्हें इजाज़त दी थी? और अगर इजाज़त दी थी तो फिर तो मैं ये कह सकता हूँ कि PTI हारी है। अगर इजाज़त नहीं दी थी तो फिर क्या उमर अयूब बगैर इमरान खान से मतलब पूछे या उनसे इजाज़त लिए उन्हें जाके इलेक्शन लड़ा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पे PTI कोई खुल के बात नहीं कर रही। शाह जी एक सेकंड,
आज बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से यहाँ से अली बुखारी साहब वापस निकल चुके हैं। पुलिस की सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी यहाँ पे। आज बिल्कुल दरवाज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद किया गया था। अभी भी गहमा गहमी जारी है, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब यहाँ से खरामा अडियाला जेल की तरफ बताया जा रहा है कि निकल चुके हैं और अडियाला जेल में आज दोबारा से वो मुलाकात करेंगे। क्या मुलाकात हो सकती है, होगी नहीं होगी? गुज़िश्ता तकरीबन 8 से 10 दफ़ा वो अडियाला पहुँचते हैं हाई कोर्ट से इजाज़त लेके, इजाज़तनामा लेके, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। इलेक्शन कमीशन से ये सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो आज वापस निकले हैं और यहाँ से वो अडियाला की तरफ रवाना हो चुके हैं। क्या उनकी आज मुलाकात होगी नहीं होगी? सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तस्ना उन्हें मिल चुका है कि आप बेशक पेश ना हों। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में आजकल इस्तस्ना का दौर चल रहा है और आज वज़ीर आला KPK को भी इस्तस्ना मिल चुका है, जैसे ज़रदारी साहब को मिला और दीगर सियासतदानों को भी मिला है। तो आज इस्तस्ना मिला है सोहेल अफरीदी साहब को और यहाँ से वो अडियाला की तरफ रवा दवा हो चुके हैं। क्या उनकी मुलाकात करवाई जाएगी नहीं करवाई जाएगी? सबसे बड़ा सवाल है। आपने सपोर्ट ज़रूर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।